नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए आरएस भर्ती 2021 के साक्षात्कार के अंदर जो कैंडिडेट से मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चन किए गए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, इनका जो इंटरव्यूज़ रहा है वो सेकंड शिफ्ट में रहा है, जिनका बोर्ड जो है मंजू शर्मा का बोर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनके द्वारा जो क्वेश्चन जो किए गए हैं चेयरमैन पर्सन्स के द्वारा, यानी कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो इन्होंने पूछा है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और जो भी स्कूलिंग आपकी रही है पहले स्थान जहाँ से, वो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। साथ ही 2018 में असिस्टेंट कमांडेंट एसएसपी के अंदर जो पद है उसके ऊपर ये कार्यरत हैं कैंडिडेट। तो इनको ये पूछा गया है कि आपने जो पद जो है आपके पास में एसएसपी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसके बारे में इनसे बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पे पूछी गई है। कौन कौन सी ड्यूटीज़ यहाँ पे इनकी होती है, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हो जाती हैं, साथ ही क्या क्या इनकी कर्तव्य रहते हैं, और उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस को भी इन्होंने शेयर करने के लिए बोला है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, कि किस प्रकार से स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही एग्जांपल्स इनको यहाँ पे पूछे हैं। वाई फैट्रिसाइड्स इन फूड जो होती है उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट है, आप कितने सक्सेसफुल हुए इसको रोकने में और किस प्रकार से इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए जो फैट्रिसाइड है उसको आप रोकने में कितने सफल हैं। साथ ही इनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा है, और इनकी हॉबीज़ कुकिंग रही है तो उससे संबंधित इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। कुकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो करते हुए इनसे पूछा है। जीरो कार्बन डाइट जो है सस्टेनेबल है या फिर नहीं, उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है उसके बारे में इनसे पूछा है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल जो डाइट है उसके बारे में इनसे पूछा है और एक चार्ट भी बनाने के लिए इनको बोला था। साथ ही यूसीसी का जो स्टैंड है उसके बारे में पूछा है और क्यों इसके ऊपर विरोध यहाँ पे जाहिर यहाँ पे जो प्रतिपक्षी नेता है वो यहाँ पे कर रहे हैं, और किस प्रकार से ये बेनिफिट यहाँ पे भारत में रहेगा, और किस प्रकार से आचार संहिता, साथ ही समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 कहता है उसके अनुरूप यहाँ पे इसको देखा गया है। साथ ही हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इनसे कोई क्वेश्चन पूछे हैं। सप्तऋषि के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। मेंबर फर्स्ट के द्वारा राजस्थान जो बोर्डिंग स्टेट है उसके बारे में पूछा है। मेन सिलेबस यहाँ पे इनसे पूछा है। अरावली की इंपॉर्टेंस पूछा है। साथ यहाँ पे कांजी ब्यूरिफिकेशन जो है डिजिट्स में, तो उसके बारे में पूछा है। राजस्थान का जो भौगोलिक डिवीज़न है उसके डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स पूछे हैं। साथ ही जीव विविधता को लेके राजस्थान के एग्जाम्पल्स इनसे पूछे हैं। सेकंड मेंबर्स के द्वारा आरएस ही क्यों चूज़ किया उसके बारे में पूछा है। अलाइड सर्विसेज के बारे में पूछा है। साथ ही अनेक प्रकार की जो सर्विसेज हैं आरएस में वो उनको ज्वाइन करने के रिगार्डिंग में इनसे क्वेश्चन पूछा है। साथ ही वन बॉर्डर वन फोर्स का जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में पूछा है और उसकी इंपॉर्टेंस चैलेंजेस को लेके कि क्या है वो पूछा है। उसके बाद में जो आफ्सा जो एक्ट है जो आसाम के अंदर यहाँ पे लागू है तो उसके बारे में पूछा है। AFSPA एक्ट जो है मणिपुर वायलेंस के बारे में पूछा है। साथ ही हॉस्टाइल बॉर्डर जो है और नेशंस के लिंक जो है ग्रोथ करने के रीजंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, साथ ही यहाँ पे कल्चरल है, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे हैं। आसाम राइफल्स और CAPF का डिफरेंस जो बेसिक है सर्विस का वो पूछा है। हाउ टू रोल द डिफरेंट ईच CAPF के अंदर आप किस प्रकार से रोल फिल करते हैं। मेंबर थर्ड के द्वारा FRBM फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में पूछा है। राजस्थान कृषि बजट को लेके पूछा है। जेंडर बजटिंग पूछी है। पेपरलेस बजटिंग के बारे में इनसे पूछा है। तो ये मेंबर थर्ड जो है वो इकोनॉमिक्स की टर्म्स को लेके इनसे क्वेश्चन जो हैं इंटरव्यूज़ के दौरान सवाल जवाब किए हैं। तो दोस्तों, ये इनके जो इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस रहा है लगभग यहाँ पे 20 से 25 मिनट का एवरेज को लेके, तो इन काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं वो बताते हैं कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यूज़ रहा और अच्छा सिचुएशनल क्वेश्चंस भी यहाँ पे इनसे नहीं किए गए, और एक जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी इनके नियर पैलेस्ड है, नियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में पूछा गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नए जो इंटरव्यूज़ हैं कल आएंगे फर्स्ट और सेकंड पारीज में, किस प्रकार के टॉपिक्स को उनको कवर करना चाहिए, कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं वहाँ से उनको अपने टॉपिक्स को निकाल के अच्छे से उसका एनालिसिस करके इंटरव्यूज़ में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको इन ट्रांसक्रिप्ट वीडियो से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।